प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपके दैनिक राशि फल के साथ साथ आपकी नौकरी, व्यापार, धन, प्रेम, शादी इत्यादि से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्रदान करूंगा। साथ ही प्रदान करूंगा माँ महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एक अद्भुत उपाय। इस सबको जानने के लिए आप अंत तक मेरा आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहें। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, आप सभी का अपना दैनिक राशिफल लेकर। प्रिय भक्तगणों, आप सब लोगों के साथ आज मैं ग्रह गोचर की स्थिति को व्यक्त करना चाहूंगा कि आज आसमान में मेष राशि में मंगल देवता स्वयं मगर वक्री होकर विराजमान होंगे। राहु महाराज मिथुन राशि में विराजमान होंगे। शुक्र देवता कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। बुध देवता और सूर्य देवता दोनों के दोनों कन्या राशि में विराजमान होंगे। चंद्र देवता धनु राशि में विराजमान होंगे। धनु राशि में ही बृहस्पति देवता अपने स्वयं के घर में मार्गी होकर और केतु महाराज यहाँ पर वक्री होकर विराजमान रहेंगे। मकर राशि में शनिदेव महाराज वक्री होकर विराजमान रहेंगे। और आज राहु महाराज चले जाएंगे वृष राशि में, जबकि केतु महाराज संचार करेंगे वृश्चिक राशि में। तो ये है हमारे ग्रह गोचर की स्थिति। इसी के अनुसार ये सभी ग्रह देवता हमें अपने अपने शुभ और अशुभ फलों से नवाजते हैं, जिसकी वजह होती है हमारे बुरे और अच्छे कर्म। पाप करेंगे अगर हम तो बुरा ही फल मिलेगा, आज मिले या अगले जन्म में मिले। जितना संभव होगा आज मिल जाएगा, इस जन्म में मिल जाएगा। नहीं संभव हो सकेगा तो ये हमारे जो पाप या पुण्य कर्म है वो अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति राजा के यहाँ जन्म लेता है तो एक बालक भिखारी के यहाँ कटोरा अपने हाथ में लेकर जन्म लेता है। यही तो कर्मों के प्रभाव हैं। किसी व्यक्ति के यहाँ खुशियों की शहनाई बज रही होती है, उसी समय पर कुछ लोगों के यहाँ मौत का मातम पसरा हुआ होता है। एक समय विशेष पर किसी व्यक्ति के यहाँ करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की, हजारों रुपए की आमदनी आ रही होती है और कोई व्यक्ति उसी समय विशेष पर एक एक रुपए के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है, तबाह हो रहा होता है, परेशान हो रहा होता है। तो ये हमारे कर्मों के ही तो फल हैं। 100 बार सोचिए कोई पाप कर्म करने से पहले। फिर भी अगर आप अपने पूर्व में किए गए किसी पाप के लिए कन्फेशन करना चाहते हैं, स्वीकारोक्ति करना चाहते हैं और उसके लिए अपने पापों की तीव्रता को कम करने के लिए पश्चाताप करना चाहते हैं, तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों के द्वारा ऐसा कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक पापों के प्रायश्चित के नाम से एक लिंक है, उसको कॉपी करके नई विंडो में पेस्ट करके खोल लीजिएगा और वहां से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं विशेष मसले में। आइए सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। आज है विक्रम संवत 2077, 24 सितंबर सन 2020, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष का अष्टमी तिथि है। आसमान में मूल नामक नक्षत्र और सौभाग्य नामक योग बना हुआ है। आज बृहस्पतिवार का दिन है। प्रभु के जो द्वार खुलने वाले हैं उसका समय रहेगा सुबह 1:20 से लेकर 2:55 तक। प्रभु आप सभी के लिए अपने द्वारों को खोल कर रखेंगे, तो आप इस समय पर प्रभु का चिंतन मनन ध्यान या प्रणाम तो कम से कम कर ही सकते हैं। और आज का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो रहेगा 12:21 से लेकर 1:09 तक दिन के समय। और जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विद्यमान होगी वो 6:44 से लेकर 8:14 सुबह के समय विराजमान होगी। और जो राहु काल रहने वाला है वो रहेगा 2:15 से लेकर 3:46 दिन के समय। तो इसके अनुसार ही आप अपने शुभ और अशुभ कर्मों का निर्धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही आप लोगों की बदौलत आज YouTube पर हमारे 15,50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। बाकी आप समझदार हैं, क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। फिर भी एक बात अवश्य रिक्वेस्ट करूंगा कि सनातन धर्म के ज्ञान की ये गंगा निरंतर बहती रहे। आपके पूर्वजों ने इस गंगा को निरंतर बहाते रहे थे, सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग होते हुए आज कलयुग में बहाते रहे थे। उसका तरीका था कि वो एक जगह कोई ज्ञान की बात सुनकर आते थे, 100 जगह उसको बताते थे कि हमने वहां जाकर ये बात सुनी
और वो लोग आगे अपने और लोगों से डिस्कशन करते थे कि शर्मा जी ने ये बात बताई थी, बहुत अच्छी बात कही है। तो इस तरीके से सनातन धर्म का ज्ञान का प्रचार और प्रसार होता रहा। अब आपकी बारी है इस सनातन धर्म में आहुति देने की। आप मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और सभी रिश्तेदारों के साथ नित्य प्रति शेयर करके, चाहे गुरु दक्षिणा समझ के, बेशक आपने मुझसे गुरु दीक्षा नहीं ली है, हालांकि पूरी दुनिया से कोने कोने से लोग हमारे यहाँ गुरु दीक्षा लेने स्वयं चलकर आते हैं, महीनों महीनों पहले बुक कराते हैं, या बहुत सारे लोग ऑनलाइन हमारी वेबसाइट पर जाकर हमसे गुरु दीक्षा लेते हैं। तो आप, क्योंकि मैं आपको राशि फल सुनाता हूँ नित्य प्रति, तो उसकी गुरु दक्षिणा भी तो बनती है ना। तो आप उस गुरु दक्षिणा को केवल इस वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों और मित्रों को साथ इसे शेयर करते रहे और मेरी गुरु दक्षिणा देते रहे। चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, प्रारंभ करता हूं आज का राशिफल। बात करते हैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्तियों, आपको आपके परिवारजनों की वजह से भरपूर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता, कोई सरकारी नौकरी का योग, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, या फिर कम से कम मनचाहा ट्रांसफर आपके नसीब में इन दिनों लिखा हुआ। परिवारजन आपके बहुत मेहनत कर रहे हैं, मदद करने का प्रयास कर रहे हैं इन दिनों आपके लिए। और आपका जो भाई बहनों के साथ टकराव जो है वो थोड़ा सा आपको नुकसान दे सकता है, सावधान रहें। उनके ऊपर कुछ खर्चा करना पड़ सकता है, मगर उनसे झगड़ा करने का प्रयास ना करें। ना तो स्त्रियों से तो किसी भी प्रकार से झगड़ा करना आपके लिए हानिकारक ही होगा, और आपको हो सकता है आपके प्रेम संबंधों के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है। यहाँ पर बात करता हूँ आपके जो स्टूडेंट हैं, उनको किसी यात्रा की संभावना उनके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो उस यात्रा को करने से निश्चित रूप से वो लाभ की तरफ जा सकते हैं। मन को पढ़ाई लिखाई में नहीं लगाएं, इस समय आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगने से ही आपको काफी फायदा मिल सकता है। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कुछ परेशान कर सकता है, उसके प्रति भी सावधान रहिएगा। भाग्य के जो हालात हैं वो कंट्रोल, आउट ऑफ द कंट्रोल जा रहे हैं। तो भाग्य को ठीक करने के लिए भाग्य के देवता की से संबंधित रतन की अंगूठी, अपने राशि रतन की अंगूठी, कार्यस्थल से संबंधित रतन की अंगूठी पहनना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। आमदनी में भी कुछ अड़चने आ सकती हैं, तो उसके बारे में आप विशेष रूप से ख्याल रखें। और आज से तो कार्यस्थल पर भी थोड़ी सी अड़चने आनी प्रारंभ हो सकती हैं। तो जो भी करें सोच समझ कर करें, तभी आप विपरीत परिस्थितियों से पार पा सकते हैं। हमेशा आप अपने आप को मजबूत करके रखेंगे तो आप परेशानियां, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और इसको अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं करना होता। राशि रतन की अंगूठी पहनी है, भाग्य की अंगूठी पहनी है, आमदनी की अंगूठी पहनी है, कार्यस्थल से संबंधित रतन की अंगूठी पहनी है, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार पहनी है। ये अंगूठी मंत्र सिद्ध प्राण से जागृत होकर बड़े बड़े लोगों की किस्मत बदल देती है, चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, धर्म स्थल के मालिक हो या दुर्गपति हो। सबकी किस्मत को इन रत्नों की अंगूठियों ने समय समय पर बदला है, अगर वो मंत्र से प्राण से जागृत होती हैं तो। और यहाँ बात करूंगा आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आपके प्रेम संबंधों में खुशियों का समय चल रहा है। इस खुशी का अवसर का लाभ उठाकर आप अपने प्रेम संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि स्पष्ट रूप से हम देख रहे हैं, आपके सिर पर आशीर्वादों की झड़ी लगी हुई है और एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाहा ट्रांसफर, सरकार की तरफ से कोई सरकारी नौकरी का ऑफर, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की संभावना, या सरकार की तरफ से कोई दूसरा बेनिफिट आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस समय का सदुपयोग करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो बात करता हूँ, एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है भाई बहनों या माँ के साथ। तो इस यात्रा पर भी आपको जाने से शुभ परिणाम मिलते हुए नजर आ रहे हैं। किंतु जो स्टूडेंट है उनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा। ऐसे सभी स्टूडेंट अपना मन पढ़ाई लिखाई में लगाने के लिए और गारंटी से हर साल पहले से ज्यादा नंबर लाने के लिए हमारे गारंटी वाले उपाय को कर सकते हैं, जिससे उनको जरूर फायदा होगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में। तो आपका जीवन साथी माता के साथ मिलकर आपको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो अगर आप किसी यात्रा की संभावना बना रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, आपके साथ कोई दुर्घटना होने की संभावना बन सकती है। सावधान है, सतर्कता का हमेशा ख्याल रखें। अपने भाग्य को सदैव मजबूत करके रखें। भाग्य मजबूत होगा, आप मजबूत होंगे और कार्यस्थल के हालात अच्छे होंगे, तभी आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ, आपके भाग्य में थोड़ी सी विघ्न बाधा आज से आनी प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि वहां पर राहु महाराज प्रवेश करेंगे आज।
तो उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है। यहाँ पर जो आमदनी के हालात है वह निश्चित रूप से सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी आमदनी में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और आपकी यात्रा करने से भी आपको लाभ होगा, माता के आशीर्वाद को प्राप्त करने से भी लाभ होगा। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो प्रेम संबंधों में आपको हानि होती हुई दिखाई दे रही है, तो अपने प्रेम संबंधों में सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। ऐसे सभी युवक युवतियां अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए कोई बकरे की बलि नहीं देनी है या उल्लू की बलि के नाम पर उल्लू नहीं बनना है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में, आपके प्रेम संबंधों में खुशियां ला सकते हैं। रूठे हुए साथी को मना सकते हैं, शादी की संभावना बना सकते हैं, आपके घर वालों को भी शादी के लिए मनवा सकते हैं। तो जरूरत है प्रॉपर उपाय करने की उससे संबंधित, तभी आपको लाभ होने की संभावना बनती है। My name is Kumar. I coming from Dubai. I am too much financial and mentally tension. हम इधर स्वामी जी का पास आया, स्वामी जी हमको रिंग वेयर करने का बताया, रिंग वेयर किया, हमको सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। हमको थोड़ा प्रॉपर्टी सेल करने का था, ये भी इधर आया, ये रिंग वेयर किया, ये भी सेल हो गया। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम होएगा, ये इधर ये शनि मंदिर में आओ, गुरु जी को मिलो, आपका सभी प्रॉब्लम इधर से ठीक होएगा। 100% आपको वादा करता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति, जैसा कि स्पष्ट रूप से पता है कि आपका जो समय चल रहा है वहां पर आपको कार्यस्थल पर निश्चित रूप से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका दिमाग, आपकी सोच आपके कार्यस्थल पर, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, निश्चित ही आपको मदद प्रदान करेगी और आपको लाभ पहुंचाने का भरपूर अवसर प्रदान करेगी। एक यात्रा की संभावना कुटुंबजनों के साथ या भाई बहनों के साथ बनती हुई नजर आ रही है। भाई बहन आपका बाहुबल बनकर आपको हर तरीके से लाभ पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। माता के साथ कुछ अड़चन आ सकती है, किंतु फिर भी उसके बावजूद माता से आशीर्वाद लेते रहें। और जो स्टूडेंट्स हैं, अगर माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ने बैठेंगे तो उनको अवश्य लाभ होगा। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो सभी लोग, उनसे कहना चाहूंगा कि एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य दिखाएं, तभी तो पता चलेगा कि आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है भी या नहीं। वैसे ही भूस के ढेर में लठ बजा रहे हो, सालों साल खराब कर रहे हो सरकारी नौकरी के लालच में। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ जिन स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता या अच्छे नंबर नहीं आते, वो हमारे गारंटी वाले उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। हर बार अच्छे नंबर आएंगे और पढ़ाई लिखाई में मन भी लगेगा। जीवन साथी के साथ अपने व्यवहार को कंट्रोल करने का प्रयास करें। कुछ झगड़े, कुछ शौक की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जीवन साथी को कंट्रोल करने के लिए उनसे संबंधित रतन की अंगूठी पहनना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य के बारे में। तो आपके भाग्य से संबंधित रतन की अंगूठी सदैव मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित जागृत कराकर धारण करिए। अपने राशि रतन की और अपने जीवन साथी के रतन की अंगूठी के साथ आमंत्रणी की अंगूठी भी पहनना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा, क्योंकि यही तो अल्टीमेट चीज है जो हर एक व्यक्ति को चाहिए। घर में सुख शांति चाहिए, जीवन साथी के साथ स्वयं का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है, भाग्य का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। कार्यस्थल के हालात, चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपके फेवर में होने चाहिए, अनुकूल होने चाहिए। उन्नति और तरक्की के रास्ते खुले हुए होने चाहिए और आमदनी में निरंतर वृद्धि होती रहनी चाहिए। तो और क्या चाहिए किसी को? मोटे तौर पे हर इंसान यही चाहता है। तो इनसे संबंधित रतन की अंगूठी पहनिए ना, फिर हमारी शक्ल क्या देखते हैं। प्राण प्रतिष्ठित से जागृत की हुई अंगूठियां आप हमारे यहाँ से भी घर बैठे अपने साइज की, अपने नाम से पूजा करवाकर, मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत करवाकर प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ से अंगूठियां 133 देशों में निरंतर भेजी जा रही है, तो आप भी इस अंगूठियों को प्राप्त कर लाभ उठा सकते हैं। और यहाँ पर जो खर्चे के हालात बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, खर्चे यानी भाग्य भी खर्च हो रहा है और आमदनी भी खर्च हो रही है, दोनों ही चीजें खर्च होती है। जो भी करें सोच समझ कर करें, कहीं ऐसा ना हो आपको परेशानी का सामना करना पड़े। प्रेम की बात करते हैं तो अगर आप माता का आशीर्वाद लेकर अपने प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करिए, आपको लाभ होगा। किंतु जो युवक युवतियां ऐसा नहीं कर सकते, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके अपने प्रेम संबंधों में मजबूती ला सकते हैं, शादी की तरफ ले जा सकते हैं, घर वालों को भी बना सकते हैं। और यहाँ पर तुला राशि वाले लोग हैं, उनका कोई मकान या वाहन से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, उसके बेचने के हालात भी बन सकते हैं। तो जो भी करें आप सोच समझ कर और सावधानी पूर्वक करें, तभी आपको लाभ होगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों, यहाँ पर जैसा कि स्पष्ट रूप से मैं देख पा रहा हूँ
जो आपका ग्रह है वो ठीक नहीं है, आपसे मैं आपको कमजोर महसूस करता हूँ, बीमार महसूस फील कर रहा हूँ, मानसिक रूप से भी परेशान महसूस कर रहा हूँ, एनीवे उसके लिए बहुत आसान सा उपाय है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक छोटा सा उपाय, अपने राशि रतन की अंगूठी पहन लीजिए, आप ठीक होने लगेंगे। मगर मंत्र सिद्ध अंगूठी 3 साल तक काम करेगी, असली रतन की अंगूठी, उप रतन की अंगूठी 1 साल तक काम करेगी। यहाँ पर यात्रा के साथ हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, अपने परिवारजन कुटुंबजनों के साथ उसका फायदा उठाएंगे, आपको लाभ हो रहा है उसमें। और यहाँ पर बात करूंगा भाई बहनों के साथ कुछ अड़चन आती हुई नजर आ रही है, तो भाई बहनों के साथ अपने संबंधों को ठीक रखिए। शनि भगवान के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला नियंत्रण करना आपके लिए लाभदायक होगा। और यहाँ माता के साथ कुछ अड़चन आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि माता फिर भी आपके फेवर में होकर आपको आपका साथ देने का प्रयास करेगी, आपके भाई बहनों को मनाने का प्रयास करेंगी। और यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स जो अगर अपने कुटुंबजनों का, परिवारजनों का एक्सपीरियंस का, अनुभव का लाभ उठाकर उनकी सहायता लेकर अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे या उनका आशीर्वाद लेकर पढ़ाई लिखाई करेंगे तो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेंगे इन दिनों। हम उनका आशीर्वाद दीजिए पढ़ाई लिखाई में बैठने से पहले। और जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए लाभ के चांस बने हुए हैं यहाँ पर। वो ऐसे सभी स्टूडेंट प्राप्त कर सकते हैं नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीजमेंट, मनचाहा ट्रांसफर, सरकार की तरफ से कोई बेनिफिट, सरकार की नौकरी की सूचना या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता इत्यादि की सूचना आपको प्राप्त होकर आपको खुशियां दिला सकती है। इस समय को हाथ से ना जाने दें। और यहाँ आपका जो जीवन साथी है वो निश्चित रूप से आपके भाग्य में अभूतपूर्व वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है। कुछ उलझने जरूर हो सकती हैं, आज से शुरू होंगी, लेकिन फिर भी आपका जीवन साथी आपके भाग्य में अभूतपूर्व वृद्धि करता नजर आ रहा है, तो उसका लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। कार्यस्थल के जो हालात हैं वो निश्चित रूप से आपके लिए शुभ परिणाम देंगे, चाहे नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, आमदनी में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, आप जहां जहां आप कमजोर हैं, आम आदमी को क्या जरूरत होती है, बढ़िया भाग्य हो, बढ़िया नौकरी या व्यापार हो, अच्छी खासी आमदनी हो, जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध हो, तो इन सबको ठीक करने के लिए इनसे संबंधित रतन की अंगूठी मंत्र से 5 बजे जागृत कराकर धारण करिए। आप चाहे तो ये अंगूठी हमारे यहाँ से पूजा करके अपने नाम के हिसाब से पूजा करवाकर, अपनी राशि के अनुसार बनवाकर, अपने साइज के अनुसार बनवाकर घर बैठे भी प्राप्त कर सकते। यहाँ पर बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आपके प्रेम संबंधों में अगर आप अपने परिवारजनों की सहायता लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको निश्चित रूप से प्रेम संबंधों में लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ बात करना चाहूंगा उन दंपतियों के बारे में जिनकी अभी तक संतान नहीं हुई है, डॉक्टरों की दवा खा खाकर सालों गुजर गए हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। भाई डॉक्टर साहब भी तो दवा देते हैं तो सब पर्ची में सबसे ऊपर RX लिखते हैं। RX ग्रीक शब्द का शॉर्ट फॉर्म है जिसका हिंदी में मतलब होता है मैं भगवान के नाम पर आपको ये दवाई दे रहा हूँ। तो जब आप डॉक्टर की दवाई खा खाकर मतलब कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सके तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी की शरण में आइए। अगर भगवान ने आपकी किस्मत में 1-2% भी संतान का योग बनाया होगा तो अवश्य आप संतान प्राप्त कर सकेंगे। आप एक बार हमें जन्म कुंडली लेकर वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क करें, हम अवश्य आपकी मदद करेंगे।